अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए रेटों के हवाले से गुलशन मेहरान का सेक्टर 1A के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके जो 2022 के रेट्स थे और जो आज 2023 की इसकी सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अपना तजिया देंगे सलमान भाई और मैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर आपने हमारे साथ शामिल रहना है। सलमान भाई थोड़ा सा इसकी सराउंडिंग बता दीजिएगा। आदिम भाई, सेक्टर 1A जो जी। गुलशन महरान का है, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर आता है, क्योंकि ये गुलशन महरान जब आप हाईवे से आ रहे होते हैं, तो जैसे ही आप जिना एवेन्यू पे एंटर होंगे तो जहाँ से महरान शुरू होता है वहीं से पहला सेक्टर ही आपका 1A आता है। इसके मेन जिना एवेन्यू का सेक्टर है और महरान के अंदर भी सबसे ये यूनिक सेक्टरों में से एक आता है, क्योंकि जैसे सेक्टर 1A है, 1D है, 2A और 2D जो हैं, ये जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर छोटे प्लॉट्स की कटिंग नहीं आती। इसमें मिनिमम जो है वो 400 होता है, मैक्सिमम आपका जो है वो 1000 की कैटेगरी आ जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जैसे 1000 गज की कैटेगरी है, ये वैसे ही बड़ी यूनिक बनती है, ये तो हर किसी जगह पे आपको मिलती नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही प्राइम और बहुत ही अच्छी लोकेशन की जगह बनती है। अच्छा सलमान भाई, जो वीडियो हमारी देखने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे रेटों के ऊपर ही वीडियो देख रहे होते हैं। तो हमारे देखने वालों को बताएँ कि 2022 के अंदर क्या पोज़ीशन थी रेट्स की और आज अगर लेने जाते हैं तो क्या रेट्स की पोज़ीशन बनती है? असल में देखें, मेहरान का जो थोड़ा-सा पिछले मामलात चलते थे, वो इस तरह होते थे कि जब इसके ऊपर ये एनडीसी वगैरह अलाउ नहीं हुई थी जिस टाइम, तो उस टाइम ये होता था कि जब इसकी कोर्ट में हियरिंग वगैरह आने के चांसेस होते थे या डेट आने वाली, जैसे पता होता है आपको कि नेक्स्ट हियरिंग कब होनी है आपकी, तो उससे पहले थोड़ा-सा ये था कि मार्केट चल जाती थी, इसकी डिमांड आती थी और रेट अच्छे हो जाते थे। फिर ऐसे होता था कि कोई अभी फाइनल की तरफ नहीं जा रहा था जब मामला, तो उस टाइम फिर ये होता था कि नीचे आना शुरू हो जाता था। फिर ये हुआ था कि 2022 के अंदर ये बहुत लंबे अरसे तक इसकी मार्केट चली थी। वरना ये होता था कि ये 2 महीने 3 महीने तक मार्केट चलती थी इसकी और फिर मार्केट स्लो हो जाती थी। लेकिन जो 2022 जो गया है आपका और 2021 बेसिकली जो पहले था इससे, उसमें ये था कि ये ऑलमोस्ट 1 साल तक इसकी मार्केट चली थी। उसमें जो असल इसका जो रेट्स है ना वो मिलना शुरू हुए थे। क्योंकि वो होता ये था कि रेट गया, थोड़ा-सा फिर करेक्शन पे आ गया, फिर रेट गया करेक्शन, इसमें ये हुआ था कि पूरा साल आपको रेट स्टेबल मिला था इसका। यानी हर वक़्त आपको डिमांड होती थी, यानी आप जब भी जाएँगे तो आपकी चीज़ बिकती थी, उस पे ऑफर आ जाती थी। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि जो एक ग्रेजुअल ग्रोथ थी ना वो इसकी बहुत स्टेबल हुई उस टाइम। तो उस टाइम भी अगर आप लेने जाते हैं तो अगर छोटे से छोटी भी अगर आप कोई 96 गज है जैसे इसके अंदर, तो वो सेक्टर 1C के अंदर आती हैं ज़्यादातर, 1A में नहीं आएँगी। 1A में सिर्फ़ 400-600, मैं एक सिर्फ़ मिसाल के लिए आपको बात बता रहा हूँ। तो वो जो था वो तकरीबन उसमें 55-60 लाख रुपए के रेट पे चला गया था। बहुत एक्सट्रीम रेट था उस टाइम इसका। तो अब उसके बाद फिर ये हुआ कि अब जब एनडीसी आ गई इसकी स्टेबल हो गया। तो उसके बाद थोड़ा-सा ये हुआ कि जो इकोनॉमिकल हमारे जो आजकल क्रंच चल रहा है उसके अंदर थोड़े से मामला स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो डिमांड खत्म होती गई है, लेकिन जबकि इसका वो एनडीसी का मामला क्लियर हो चुका है, अभी आपको कंटोनमेंट से एनडीसी मिल जाती है फॉर कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये हुआ कि रेट अभी नीचे आना शुरू हो गया इसका। तो वो फिर एक ग्रेजुअली अब वो आए जा रहा था, मतलब आए ही चला जा रहा है। अभी जाके जिस तरह अगर आज आप लेने जाएँगे तो 96 गज़ आपको तकरीबन 30 लाख रुपए के अंदर भी कोट हो जाएगी, 30-35 लाख रुपए के रेटों में मिलती है। अब होता क्या है कि जो बड़ा प्लॉट होता है ना, ये बड़ा प्लॉट जब भी आप लेने जाएँगे इसकी डिमांड एक स्टेबल रेट पे होती है। यानी अगर 150 गज़ है, 96 गज़ है, 240 गज़ है, उसके अगर 100 बायर होंगे तो 400-600 का जो होता है वो 20-20 बायर होता है टोटल। फिर जिस तरह 600 होगा और उसकी डिमांड कम होती है, फिर 1000 है उसकी और कम हो जाती है। क्योंकि एक तो कैपिटल वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाती है, फिर ये होता है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी हेवी काउंट होती है। अच्छा, इसका रेट भी जो होता है वो भी मतलब इसकी सिचुएशन वाइज़ ही रहता है हमेशा। लेकिन ये हुआ कि जैसे अब डिमांड इसकी कम हुई है, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि जो जिस तरह ये चढ़ता है तो फिर उतरता भी ये बड़ा तकलीफ देने वाला ही होता है। अब लास्ट टाइम जिस तरह 400 गज जो है वो 180 क्रॉस कर गया था इसका। 180 की डिमांड आना शुरू हो गई थी, 2 करोड़ के करीब-करीब मैंने फाइलें सुनी है। तो डिमांड आ रही थी, भले ऑफर हो ना हो, 2 करोड़ की फाइल्स मैंने सुनी है। आज आप जाते हैं तो तकरीबन आपको डेढ़ के करीब भी फाइल वहाँ मिल सकती है सेक्टर 1A में।
इसी तरह से 600 गज आप लेते हैं तो वो 2 क्रॉस भी कर गई थी कुछ फाइलें। जैसे कॉर्नर है, बड़े रोड 60 फीट है या कुछ इस तरह। तो वो अब वो भी मतलब ये समझ लें 30-40% उसके अंदर भी डिक्रीज़ हुआ है। अब होता ये है कि जो रेट है वो स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा? चलो अगर कम भी हुआ है तो कहीं तो रुकेगा ना जाके। वो स्टेबल ना होने की वजह ये होती है कि जब डिमांड पीछे से आना बंद हो जाती है, तो सप्लाई ज़्यादा है एक तरीके से, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स ज़्यादा है इस टाइम, और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी इतनी नहीं है इसके अंदर। अब हर बंदे की कोशिश होती है कि मार्जिन का सौदा सौदा मिल जाए। अब एक एवरेज रेट अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लूँ कि मैंने पौने 2 करोड़ की एक फ़ाइल आज के रेट में मिल रही है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि कोई 2 ढाई करोड़ 260 के रेट में मैं जाने की कोशिश करूँगा उसको उठाने। तो उसकी वजह से फिर और थोड़ी फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है। अभी जो मेहरान है, मेहरान के अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट अभी है वो ये है कि आपकी जो प्राइसेज़ है ना वो अब करेक्शन के ऊपर है। इसमें हो सकता है कि ये और भी थोड़ा-सा करेक्शन दें। अगर तो मामलात आगे सेट नहीं होते हैं, आपको कोई फिज़िबिलिटीज़ नहीं मिलती, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होंगी, तो हो सकता है कि इसके अंदर और मज़ीद भी आपको थोड़ी करेक्शन मिले। लेकिन चांस उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो घर बनाने के मूड में थे अभी। क्योंकि जितना जब तेज़ी होती है तो वहाँ पे प्लॉट ही नहीं मिल रहा होता, कंट्रोल ही नहीं हो रही होती चीज़। आप 1 प्लॉट की ऑफ़र देते हैं, पता लगता है बिक गया है। तो थोड़े अरसे के बाद आपको कोई और चीज़ होती है, वो 5-4 लाख ऊपर हो जाती है फ़ौरन। तो अभी ये है कि प्लॉट के अंदर अवेलेबिलिटी भी मिलेगी आपको, और दूसरा फिर ये है कि सौदा बनाना भी थोड़ा-सा आसान होता है, काम करना आसान है। और फिर ये है कि अगर आपका घर बनाने का मूड है तो उसमें फिर एनडीसी आ गई है अभी। तो एक तरीके से अब ये जो मकानियत के इरादे से जाना चाह रहे हैं, और जितनी ये प्राइम लोकेशन बनती है, ये आपको शायद लाइफ में कम चांसेस मिलें कि जिसके अंदर आपको ऐसी लोकेशन मिले। तो अगर आपके पास बजट है और आप घर बनाने के मूड में हैं, तो एनडीसीज़ की आ चुकी है, नक्शा पास कराएँ, कंस्ट्रक्शन शुरू करें उसके अंदर। बस, सलमान भाई, ये देखने वालों को ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सोसाइटी ने भी आया कोई काम करवाया है अभी, या ये एनडीसी आने के बाद सिर्फ़ रेट्स ऊपर गए थे, रेट नीचे आ गए थे? तो कुछ सोसाइटी ने भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए हैं इसके बाद? देखिए, कोई अभी ऑफ़िशियली तो कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, जिसको हम कहें, यानी फिज़िकली जिसको हम कहते हैं कि फिज़िकली या तो हमें वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नज़र आ जाए, यानी पोल लग रहे हों या कुछ और हो, या अब जैसा ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा टाइम हो गया एनडीसी रुके हुए, इसकी तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकी इसमें। अब जिस तरह सीवरेज वगैरह का काम है वो पहले हुआ हुआ था, तो अब उसको भी इनको मेंटेन करना पड़ेगा दोबारा। हो सकता है इसको रीडू करना पड़े। तो ज़ाहिर-सी बात है, अखराजात थोड़े बड़े हैं, क्योंकि बड़ी जगह है ये, 12,000 14,000 प्लॉट हैं, इसके अंदर कोई छोटी जगह नहीं काउंट होती है। तो उस लिहाज से भी हो सकता है कि मैकेनिज़्म्स जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है, सोसाइटी एक्टिव है, बहुत लॉयल लोग हैं, इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, और उन्हीं की एफर्ट है कि एनडीसी आ गई है वापस। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सोसाइटी इस चीज़ के अंदर सीरियस नज़र आई है, और सोसाइटी ने अपनी एक विल भी शो की कि वो एनडीसी के जो मामला थे उनमें ज़ाहिर-सी बात है कोई न कोई चीज़ तो इन्होंने सैटिस्फाई की है उनको, कंटोनमेंट को, जिसकी वजह से एनडीसी इनकी दोबारा अप्रूवल की तरफ गई है। तो इस चीज़ के अंदर तो जो सोसाइटी है इसको 100 बाय 100 मिलना चाहिए कि एनडीसी का मामला क्लियर हुआ। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, जो होती है ना, जो भी अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर नज़रें ज़्यादा होती हैं लोगों की। तो उसके अंदर क्रिटिसिज़्म भी आता है, और फिर उनको उसी तरीके से एप्रिशिएट भी करना चाहिए मामले को जाके, कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसको एप्रिशिएट भी करें आप। उतने ही जितनी इंटेंसिटी से आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उतनी इंटेंसिटी से उसको एप्रिशिएट भी करना सीखें। अब ज़ाहिर-सी बात है, बड़ी जगह है, फिर ज़ाहिर-सी बात है, कॉस्ट ऑफ भी होती हैं, बढ़ रही हैं, चीज़ें महँगी होती जा रही हैं। तो मैं तो ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जैसे एनडीसी का मसला हल हुआ है, तो सोसाइटी अब इसको दूसरे मामला जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी तरफ जाएगी अब। जिस तरह टाइम का मैंने कहा कि टाइम बीच में ज़्यादा अरसा रह गया, इस वजह से हो सकता है रुक गया हो ये काम। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि काम होगा इसके ऊपर। अच्छा सलमान भाई, अपने देखने वालों को ये भी बताएँ कि आज के टाइम में जो रेट्स आप बता रहे हो उसके अंदर आए इन्वेस्टमेंट करें या होल्ड करें, अभी देखें थोड़ा टाइम, या अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए? नादिम भाई, आपके भी वाले साहब भी इसी फ़ील्ड से हैं, मेरे वाले साहब भी कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड से हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हमने भी चीज़ खरीदनी है, तो रियल एस्टेट का एक आपका, ये दोनों कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का एक साथ ही होता है जीना-मरना। अब
चीज़ ये होती है कि हमने तो एक ही चीज़ सीखी है कि जो ज़मीन होती है ना, ये प्लॉट होता है, वो नहीं मरता कभी भी, इंसान मरता है। अब होता क्या है कि आप थक जाओगे, प्लॉट तो वहीं खड़ा हुआ है ना। अब चीज़ ये होती है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, ये बाय होल्डिंग होती है। दुनिया के अंदर आप कहीं भी आप चले जाएँ, उसके अंदर जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, उससे ही लोगों ने कमा के अपने आप को खड़ा किया है। अब 2 तरीके के किस्म के काम हैं, दुनिया के अंदर तो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफरेंट है। वहाँ ओपन लैंड्स के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो बिल्ट एरियाज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। हमारे मुल्क जैसे हैं, यहाँ एक इसको एक तरह से कारोबार का फ़ॉर्म ले लेते हैं लोग, कि आपके पास थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट यानी एक्स्ट्रा मनी है, आपने उसको इन्वेस्ट किया, 2-4 महीने, 6 महीने में आपको थोड़ा प्रॉफ़िट हुआ, आप उसको रोल कर लेते हैं। बाहर के अंदर जिस तरह होता है, वहाँ पे लीज़िंग्स के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे वो उनका उन चीज़ों के अंदर कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं। हमारे चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा रिलीजियस मामलात भी होते हैं, तो हमारे जो कम लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे अट्रैक्ट नहीं होते। वो कहते हैं, "नहीं जी, हम या तो कैश पे जाएँगे या वो काम ही नहीं करेंगे।" मतलब वो लोन और जो फिर ज़ाहिर-सी बात है, उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह के मामलात होते हैं, तो लोग उस पे प्रेफ़र नहीं करते। अब उसकी वजह से ये होता है कि अगर आपने आज लेनी है कोई चीज़, तो लेने का मसला तो कभी भी नहीं होता। आपकी रेंज में आ रही है, आप ले सकते हैं। चीज़ ये होती है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जगह आपको पता है, जगह तो चेंज नहीं होने वाली। जगह वैसी की वैसी ही रहेगी। यानी लोकेशन जो है, लोकेशन तो वही है ना, प्लॉट भी वही है, हर चीज़ वही है। सिर्फ़ जो डायनामिक्स है ना, वो आपके इकोनॉमिकली चेंज हो रहे होते हैं। अब अगर तो आप इस चीज़ को ये समझें कि अगर ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपने आगे के लिए रखी है, तो फिर तो आपको ये फ़ायदा देती है। अगर आप डेली बेसिस पे इसके रेट सुनने पूछते रहेंगे ना, तो फिर आपको उसमें सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो फिर आपको कभी कम मिलेंगे, कभी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जो ग्रोथ होती है ना, वो एक बाय टाइम होती है। यानी अगर आप 5 साल, 10 साल का एक प्रोसीजर लेते हैं उसके अंदर, तो फिर आपको एक जनरल रेट्स के अंदर आपको इंक्रीज़ नज़र आता है। दुनिया के अंदर चीज़ें ऐसी ही बनी हैं। अब जितने बड़े-बड़े भी आप इन्वेस्टर्स देखें, बैंक होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, उन सबकी जो मेन कोर है, वो नीचे रियल एस्टेट ही है। अच्छा, जो फाइनेंशियल जो जितने मेल्टडाउन भी हुए हैं, उसके अंदर भी मेन सेक्टर जो था आपका रियल एस्टेट ही था। उसी की वजह से बड़े-बड़े मेल्टडाउन भी हुए हैं। वर्ल्ड रिसेशंस भी आए, उसके अंदर भी रियल एस्टेट का एक सेक्टर बनता था। तो इसको तो आप नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट जो है वो बेकार जगह है या ये बेकार काम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कामों में से एक है। इसको हम लोग थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की थोड़ी-सी डिफरेंट है यहाँ पे। हम हर चीज़ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको अगर आप साइंटिफिकली लेके चलें, तो ये एक बहुत ही सूदमंद किस्म का काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है इसके अंदर। अब बाकी ये होता है कि हालात के हिसाब से भी होती हैं चीज़ें। सलमान भाई, इसके अंदर कुछ फाइलें आपको ट्रांसफ़र भी मिल जाती हैं, लीज़ भी मिलती है। तो आप क्या मशवरा देंगे कि अपने देखने वालों को कि लीज़ फाइल जो है वो मुस्तनद है इसकी, या ट्रांसफ़र फाइल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? इस जो मेहरान है, मेहरान के अंदर ज़्यादातर लीज़ का ही कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफ़र फाइलें हैं इसके अंदर, लेकिन वो ये समझ लें कि जैसे अगर मैंने 100 फाइलें बेची हैं आज तक, तो उसमें से 90 फाइलें मुझे लीज़ ही मिली। क्योंकि एक वो मुँह पे चढ़ी हुई बात है कि हम पहले ही कहते हैं लीज़ है तो पावर पे है, किस पे है। तो वो एक तरह से मुँह पे चढ़ी हुई बात है। ट्रांसफ़र जैसे अब हमने काफ़ी कमर्शियल्स बेचे हैं, वो ट्रांसफ़र भी निकले हैं। उसमें ये आसानी होती है कि आप जाते हैं डायरेक्ट उसकी ट्रांसफ़र करा लेते हैं। अब लीज़ के अंदर थोड़ा-सा स्टेप बढ़ जाता है कि पहले उसकी आपने सेल डीड वगैरह करानी है, फिर मोटेशन पे जाएँगे। खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मेहरान के अंदर जो है लीज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी-सी हमारी कोशिश सेक्टर बनने के हवाले से आपको रेट्स का बताया जो 2022 में थे, और 2023 के जो रेट्स हैं, वो इन फ्यूचर थोड़ी-सी पोज़ीशन आपको क्लियर की है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रमोशन करवानी हो, तो उसके हवाले से भी हमारे दिए हुए नंबर पे राब्ता कीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।